पे जब लोगों का वोट देने की बात आ रही है तो सबसे शिक्षित उम्मीदवार में रीवा रंजन सबसे ऊपर लीड कर कुमार रही है। सिंह और आप देख रहे हैं एसजी न्यूज। नगर परिषद चुनाव का 3 महीने पहले जो सटीक मूल्यांकन किया गया था, सटीक भविष्यवाणी की गई थी एसजी न्यूज द्वारा, जिन्होंने ये बताया था जब सिर्फ चुनाव की घोषणा हुई थी, ऋतुराज जी के साथ हमारी बातचीत हुई थी, उस समय इन्होंने बताया था कि जो चुनाव होने वाला है अंततः पार्टी वाइज हो जाएगा, और कहीं ना कहीं पार्टी वाइज हो गया है। पलड़ा भारी है, जाति की भी इसमें एंट्री हो गई है। ऋतुराज जी हमारे साथ फिर है। 2.5 महीने वाली जो बात थी सच हो गई दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने जो पूर्वानुमान किया था, जो भविष्यवाणी की थी, आज वो बिल्कुल सबके सामने है कि सारी कैंडिडेट जो मुख्य कैंडिडेट थी, जैसा हम लोगों ने कहा था कि उस चतुष्कोणीय लड़ाई था उस समय, तो वो सब जो बैकग्राउंड में पॉलिटिकल फिगर लोग थे वो अब सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा था कि आपने बताया था कि उस समय था ही नगर परिषद का चुनाव हुआ था, कोई भी पार्टी वाइज चुनाव नहीं थी। आपने बताया था कि जरूर कहीं ना कहीं संगीता कुमारी के पक्ष में बीजेपी जाएगी, सुचित्रा चौधरी के पक्ष में आरजेडी जाएगी, और ये रीवा रंजन जो होगा जाति फैक्टर का काम करेगी। देखिए, रीवा रंजन के साथ क्या है कि ऐसे तो हम लोग को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये संवैधानिक रूप से भी गलत है। लेकिन बिहार का एक अलग, बिहार में जैसे लोकतंत्र का 3 लेयर है, तो पंचायत चुनाव भी इससे अछूता नहीं रह पाता है। जाति फैक्टर तो डेफिनेटली इससे आप कोई भी व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। रीवा रंजन के साथ क्या है ना कि रीवा रंजन बेसिकली पासवान जाति से आती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड विवेक रंजन राजपूत समाज से आते हैं, तो ये एक अलग रेयर कॉम्बिनेशन हो गया है, जिसके कारण हमारी भी बातें हुई हैं बहुत लोगों से। तो एक क्षत्रिय समुदाय जो है वो फॉरवर्ड लोगों का रुझान रीवा रंजन की तरफ दिख रहा है। दूसरी बात है कि रीवा रंजन का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप कहीं भी जाइए, किसी भी पढ़े लिखे समाज में कहीं भी जाइए, शिक्षा के आधार पे जब लोगों का वोट देने की बात आ रही है तो सबसे शिक्षित उम्मीदवार में रीवा रंजन सबसे ऊपर लीड कर रही हैं। दूसरी बात है कि रीवा रंजन का मायके या ससुराल दोनों काफी शिक्षित रहा है। इनके रीवा रंजन के जो पिताजी हैं अशोक भगत, जिनको प्यार से लोग मंटू जी बोलते हैं, तो उनका भी एक सामाजिक आधार है। उनके हस्बैंड विवेक रंजन है, वो भी काफी एक्टिव है अभी समाज में। तो वो राजपूत समाज के में शादी होने के कारण थोड़ा सा इस चुनाव को भी वो रंग भी दिया जा रहा है। जैसे आप उनके बैनर पोस्टर में आप देख सकते हैं कि रीवा रंजन पासवान तो विवेक रंजन सिंह, तो वहां सिंह को भी हाईलाइट किया जा रहा है, पासवान को भी हाईलाइट किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जनता भी अभी का जो रुझान है, आज की मैं आपको बात बताऊं तो गोलबंद दिख भी रही है ग्राउंड लेवल पे। और संगीता कुमारी के साथ क्या है कि संगीता कुमारी का 2 साल का जो कार्यकाल रहा है नगर परिषद में 2017 से 2019 का, उसके दौरान संगीता कुमारी की एक छवि, बेदाग छवि उभरी है समाज में। दूसरी बात है कि संगीता कुमारी के पास एक अनुभव है, चूंकि वो 2 साल रह चुकी हैं, और चूंकि वो जब इस्तीफा दी तो इस्तीफा स्वेच्छा से नहीं दी थी संगीता कुमारी। मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर अतिरिक्त दबाव बनाया गया था, तो इससे भी जनता रूबरू है कि जो लॉबी उनको, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है लड़ाई त्रिकोणीय श्रृंखला में दिख रही है। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो ग्राउंड की रियलिटी है, सुचित्रा चौधरी 3rd पोजीशन पे चली गई है, क्योंकि राजद के जिला अध्यक्ष ने डेफिनेटली उनको समर्थन दिया है, बट पूरा राजद का कुनबा या महागठबंधन की जब बात करें तो जदयू का कोई भी बड़ा नेता सुचित्रा चौधरी के साथ नहीं दिख रहा है। और आप कांग्रेस के भी देख लीजिए, ठीक है, डेफिनेटली कांग्रेस वैशाली में राजापाकड़ में तो है ना प्रतिमा कुमारी, उनकी विधायिका, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। राजद का भी कोई बड़ा चेहरा दिखना सामने नहीं है। जिस तरह से हाजीपुर के विधायक अवधेश सिंह डायरेक्टली खुल के सामने आए हैं, सुचित्रा चौधरी के पक्ष में अभी तक हाजीपुर के जो भी बड़े नेता है, मुकेश रोशन जी हो गए, देव कुमार चौरसिया जी हो गए, या कोई भी है अभी तक खुल के सामने नहीं आया। हाँ, मतलब ये थोड़ा हिडन है यहाँ पे कि सुचित्रा चौधरी जो एक्सपेक्ट कर रही, क्योंकि सुचित्रा चौधरी राजद की एक नेत्री हैं और काफी पुरानी नेत्री हैं, वार्ड कमिश्नर अभी भी तत्काल में वो थी, तो उनके पक्ष में जो गोलबंदी होना चाहिए था राजद के द्वारा, या राजद के द्वारा जिस तरह से आगे बढ़ चढ़ के, जैसे आपने सही कहा कि अवधेश सिंह खुल के और पूरे हर तरीके से, मतलब कार्यकर्ता भाजपा के सारे एक्टिव हो चुके हैं अभी क्षेत्र में 45 वार्ड में, और संगीता कुमारी के लिए काफी तेजी से, मतलब आपको सच बोले तो पिछले 1 सप्ताह के अंदर में
गेम बहुत टफ हो गया है। लेकिन हाँ, ये भी आपको हम इंश्योर करना चाहेंगे कि जैसा कि मैंने 2.5 महीना पहले आपको बताया था कि चतुष्कोणीय लड़ाई है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं दिख रहा है। जनता भी मूड को भांप रही है और जो निष्कर्ष आ रहा है कि कोई भी जनता अपना वोट को वेस्ट नहीं करना चाहती। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब राजद दिखेगा कि हमारा पलड़ा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो सारा उठ के रीवा रंजन के पास में चली जाए, ऐसा भी हो सकता है? इसकी संभावना हमको कम लग रहा है। देखिए, पासवान जाति का यहाँ तो शुरू से हाजीपुर अनुसूचित जाति का रहा है बोलबाला, तो रीवा रंजन का बैकग्राउंड है। देखिए, संगीता कुमारी यहाँ मिस कर जा रही है। मैं आपको बताऊं, रीवा रंजन का बैकग्राउंड है, उनके रीवा रंजन के दादाजी भी एक आईएएस ऑफिसर थे। रीवा रंजन के पापा जी को अब बताया अभी मंटू जी, प्यार से अशोक भगत नाम है उनका, वो भी काफी एक्टिव रहते हैं। शाही कॉलोनी में उनका निवास हुआ। उसके बाद विवेक रंजन जो कि बीआईटी मिश्रा से पढ़े हुए हैं, काफी अच्छे, मतलब आईटी का काफी अच्छा अनुभव है। तो एक वहां पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग भी इस बैटल को लड़ रहा है, तो वहां ये प्लस हो जा रहा है। संगीता कुमारी के साथ अवधेश सिंह माननीय विधायक जी के सामने आने से संगीता कुमारी लीड, मतलब अच्छे पोजीशन में आ गई है। तो स्टिफ कंपटीशन है। स्टिफ कंपटीशन मतलब कि एकदम आप बोल सकते हैं ना कि एकदम नेक टू नेक बैटल अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि अवधेश सिंह इस चुनाव में आगे गलत किए हैं, इनको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था? देखिए, ये आप नहीं कर सकते क्योंकि ये जो नगर निगम का क्षेत्र आता है ये विधायक, माननीय विधायक के अथी में, टेरिटरी में ही आता है। तो आपको ये समझना होगा कि जब शहर की विकास की बातें होती हैं और जब विधानसभा का चुनाव होगा 2025 में, तो अवधेश सिंह भी ये सोच रहे हैं कि उस समय हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि ये 4500 वार्ड उनके विधानसभा में आता है। तो उस समय अवधेश सिंह अपनी आगे की भविष्य की चिंता करते हुए संगीता कुमारी को फेवर कर रहे हैं ताकि शहर का विकास हो, क्योंकि आज जनता अब पार्टी कैडर पे नहीं जा रही है, जनता विकास को वोट करना। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जनता को है शिक्षा से मतलब नहीं रहा, विकास से मतलब, जाति और पार्टी यही लग के रह गया है बिहार में। नहीं, अगर ये आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षा का आधार नहीं होता तो मेरा जो आकलन कर रहा है कि रीवा रंजन को, संगीता कुमारी पे रीवा रंजन एजुकेशन के ही कारण भारी पड़ रही है। बात में यहाँ कास्ट फैक्टर आ गया कि विवेक रंजन के कारण क्षत्रिय समाज का उनके तरफ रुझान दिख रहा है, गोलबंद दिख रहे हैं, और रीवा रंजन के कारण पासवान समुदाय भी उनके फेवर में दिख रहा है। लेकिन रियलिटी में बताऊं कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जाति पे वोट नहीं कर रहा है, शिक्षित होने के आधार पे जा रहा है, जहां पे संगीता कुमारी से रीवा रंजन लीड करती दिख रही है। अभी का मैं आपको तत्काल रुझान तो बताऊं। कहीं ना कहीं रुझान जो एसजी न्यूज का 3 साल मतलब 3 महीने पहले किया गया था, जब चुनाव की घोषणा ही हुई थी, उस समय नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उस समय भी ये आकलन लगाया गया था। मैंने कहा कि पार्टी के चुनाव नहीं है, तो इन्होंने कहा था कि पार्टी की एंट्री जरूर हो गई। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा, अगर शिक्षा पे वोट हो तो शिक्षा पे अगर वोट होगी तो रीवा रंजन बाजी मार जाएगी। नहीं, देखिए, अभी जो आप खुद मीडिया से आते हैं, आप भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, तो आप भी किसी भी ऐसे पढ़े लिखे लोगों के बीच आप जा रहे होंगे तो वहां ये चीजें आप देख, क्योंकि देखिए बीजेपी 2 धर्रे में बट गया है। आप जैसे आप बोले ना कि अवधेश सिंह खुल के आए हैं, लेकिन बीजेपी का पूरा कैडर नहीं है संगीता कुमारी के साथ। ये थोड़ा सा वहां निगेटिव जा रहा है, क्योंकि रमा निषाद निगेटिव है वहां पे। रमा निषाद रीवा रंजन को बैकग्राउंड से सपोर्ट दे रही है। तो हाजीपुर में रमा निषाद का पूरे परिवार का एक वर्चस्व रहा है शुरू से। आप देखिए, जब 2007 में नगर निगम का चुनाव हुआ, 15 साल हो चुका है, तो रमा निषाद कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रही है। ठीक है, विकास के मुद्दे पे उनकी क्रिटिसाइज हुई है हर जगह पे कि इतने सालों से होने के बाद भी शहर में आज वो समुचित विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक जड़ तो है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो रमा निषाद को फेवर करने वाले बहुत सारे लोग हैं और रीवा रंजन की तरफ उनका वोट शिफ्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डैमेज है। तो अगर कंप्लीट बीजेपी संगीता कुमारी के फेवर में अगर जाती तो संगीता कुमारी एक बेहतर पोजीशन में होती, लेकिन यहां बीजेपी में भी फूट दिख रही है। तो जिस तरह से अनुमान था वो सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। जिन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति यानी राजपूत समाज, अगर स्वर्ण समाज जो है रीवा रंजन के सपोर्ट में आ गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। पासवान समाज है वो भी रीवा रंजन के सपोर्ट में आ गया, और जो शिक्षित समाज है वो भी रीवा रंजन के सपोर्ट में आ गया है। वहीं बीजेपी का जो कैडर है अपनी हल फील्ड में अपने एक कार्यकर्ता को लगा दिया है संगीता कुमारी के लिए। वहीं सुचित्रा चौधरी के लिए भी राजा जो है, छिटपुट राजा भी है, जरूर खड़े हैं। अब देखना शेष होता है कि किसका पलड़ा इस बार भारी होता है, कौन होगा इस बार हाजीपुर का सभापति। हमारे साथ लगातार बने रहे। कैमरामैन सूरज के साथ मैं रुपेश कुमार सिंह, एसजी न्यूज हाजीपुर।